हेलो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन में आज देखिए हम इट के प्रयोग के बारे में जानते हैं कि इट प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। और इट का प्रयोग केवल प्रोनाउन के रूप में नहीं होता, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के रूप में भी होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के रूप में भी होता है जब वो किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने किसी क्लाउज को या किसी सेंटेंस को प्रिपेयर कर रहे हो। देखिए हम देखते हैं किस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग देखिए, इट का प्रयोग पहले हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में मौसम, समय, तापमान या दूरी या प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग नाउ, यहां पर हमने मौसम के बारे में, बरसात है, बरसात मौसम को व्यक्त करता है, मौसम के बारे में हमने यहां पर बात की, तो यहां पर सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया गया। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है। इट यहां पर देखिए किसके लिए, तापमान के बारे में, कोल्ड ठंडी के बारे में बात की, इट का प्रयोग किया। इट इज 5 o'clock, समय के बारे में बात की, सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया। संडे दिन के बारे में बात की, सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया। तो जब हम मौसम के बारे में, समय चाहे दिन हो, चाहे वर्ष हो, चाहे महीना हो, चाहे घड़ी में समय बताना हो, चाहे सुबह दोपहर शाम की बात कर रहे हो, या तापमान के बारे में बताना हो, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताना हो, तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा इट का प्रयोग किसके लिए होता है, इन्फिनिटिव, जिरन या क्लाउज के लिए होता है, यानी इनके बदले में होता है। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के अक्रॉस दिस रिवर कर दीजिए, क्योंकि वरना तो नदी में तैरा जाता है। अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी को तैर के पार करना बहुत मुश्किल है। यहां पर देखिए इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है, क्या है डिफिकल्ट, टू स्विम अक्रॉस द रिवर, ये डिफिकल्ट है। यहां पर देखिए इसी चीज को व्यक्त करने के लिए, इसके लिए इट का प्रयोग किया है सब्जेक्ट के रूप में। टू स्विम को या टू स्विम अक्रॉस द रिवर, इसको व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। ये इट किसको शो कर रहा है, टू स्विम अक्रॉस द रिवर को। इसी तरह इट इज नो यूज ऑफ हेल्पिंग यू, यानी ऑफ हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता करने का कोई यूज नहीं है। यहां पर हेल्पिंग जिरन है, इस जिरन को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग किया है। इस जिरन के बदले में इट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये आना कहां से, हेल्पिंग यू, ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये इट को ही व्यक्त कर रहा है। तो इस जिरन के बदले में यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। इट इज ट्रू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए ये क्लाउज हो गया यहां पर ये क्लाउज, इस क्लाउज को ये को व्यक्त करने के लिए यहां पर प्रोनाउन किसका प्रयोग कर दिया हमने, इट का। ये दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ट्रू, यहां पर ये भी आ सकता था, पर यहां पर हमने इट का प्रयोग किसके लिए किया, हमने इस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के प्रोनाउन के रूप में हमने यहां पर इसका प्रयोग किया है। अगला इट का प्रयोग देखिए, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट को इम्फेस करने के लिए क्या होता है। जब हम सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं, सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, सब्जेक्ट को इम्फेस करते हैं, तो हम उसके लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, इट वाज मोहन, ये मोहन क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट है, पर क्योंकि इसके लिए ये हु, ये इम्फेस डालने के लिए वो है सेंटेंस आ गया है, इस यहां पर हमने मोहन को सब्जेक्ट में बनाकर इट को हमने सब्जेक्ट बनाया और मोहन को इस हु के पास रखा है। इट वाज मोहन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, मोहन ने ही कल तुम्हारी सहायता की थी। इट इज आई, यहां पर देखिए आई सब्जेक्ट है, हु एम टू डू दिस वर्क, मुझे ही यह कार्य करना है। इसका मतलब क्या, मुझे ही यह कार्य करना है। यहां पर इस आई के ऊपर यानी फोर्स है, इम्फेस है, जोर दिया गया है, इसलिए इसका प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग हमने कहां पर किया है, इस लिंकिंग वर्ड के बाद किया है, और यहां पर मेन सब्जेक्ट के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, इट का। इट इज सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वही यह प्रश्न हल कर सकती है, वही यह प्रश्न हल कर सकती है। इस तरह से हम सब्जेक्ट को इम्फेस करने के लिए, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो,
हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अगला, इट का प्रयोग क्लाउज या फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इंफिनिटिव क्लाउज है या कोई भी क्लाउज है, जैसे ये वर्ब क्या है, इज, इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, टू लिव विदाउट वाटर, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये एक फ्रेज के रूप में है, इंफिनिटिव क्रिया से शुरू है और फिर उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है इस इंफिनिटिव क्रिया का, और ये इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में है। तो यदि हम चाहें तो इसकी जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट और इज, डिफिकल्ट ये एडजेक्टिव होगा और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लास्ट में कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में चला। इसी तरह देखिए, ये क्या है, ये क्लाउज है। ये क्लाउज सब्जेक्ट के रूप में, नाउन क्लाउज के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में ये पूरा क्लाउज है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आता है, नाउन आता है। इसलिए ये पूरा क्लाउज नाउन के रूप में यहां पर आया है। अब यदि हम चाहें तो इस क्लाउज के लिए हम प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, इट का, और इट इज सर्टेन, और उसके बाद देखिए ये पूरा क्लाउज लास्ट में आ गया है। तो ये क्या कर रहा है, ये इट इस यहां पर ये इट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस क्लाउज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर ये इट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये इस टू लिव इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी फ्रेज या किसी क्लाउज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज इट का, देखिए इट का प्रयोग प्रिपेरेटरी के रूप में करते हैं। प्रिपेरेटरी के रूप में का मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रोड्यूस करता है किसी चीज को या किसी कार्य को करने के लिए प्रिपरेशंस करता है। देखिए सेंटेंस जब हम देखेंगे तो देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज के बाद वाले वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आता है उसमें इसका प्रयोग होता है। क्या रूल होगा इसका, प्रिंसिपल क्लॉज हम प्रयोग करेंगे पहले, फिर कंजक्शन दैट लगाएंगे, फिर इट लगाएंगे, फिर यहां पर वर्ब आ भी सकती नहीं आ सकती, नाउन या एडजेक्टिव, इंफिनिटिव या फ्रेज। जैसे सेंटेंस है आई थिंक, ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। दैट कंजक्शन, इट ये प्रिपरेटरी, इट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया इजी टू सोल्व दिस सम। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई थिंक ये दैट कंजक्शन यहां से हट गया, तो बिना दैट के हम इसको बना सकते हैं, आई थिंक इट इज इजी टू सोल्व दिस क्वेश्चन, या आई थिंक इट, यहां पर दैट भी नहीं है और इज भी नहीं है, बिना दैट और इज के भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, आई थिंक इट इजी टू सोल्व दिस सम। ये ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा कि यहां पर हम इस रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सेंटेंस भी सही है। यहां पर हमने दैट हटा दिया, ये सेंटेंस भी सही है। यहां पर हमने इसको भी हटा दिया, वर्ब को भी हटा दिया, ये भी सही है। पर यहां पर इट का प्रयोग तीनों में ही है, तो इट का प्रयोग हरात्मक होगा क्योंकि इट के लिए हम ये सेंटेंस बना रहे हैं। अगला सेंटेंस एक बार फिर एक और सेंटेंस देखिए, वी थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस ट्री, तो वी थिंक यहां पर दैट हटाया, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस ट्री, या वी थिंक इट डिफिकल्ट टू क्लाइम दिस ट्री। तो यहां पर भी हमने यहां पर दैट हटाया, दैट का प्रयोग, यहां पर दैट का प्रयोग है, यहां पर दैट का प्रयोग नहीं है, यहां पर दैट और इस दोनों का प्रयोग नहीं है, यहां पर इट का प्रयोग है। अगला हमारा रूल क्या होगा, इट का यूज किसी स्टेटमेंट के प्रोनाउन के रूप में होता है। मान लीजिए एक से दो सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस हो और उसमें एक कंप्लीट सेंटेंस हो और दूसरे सेंटेंस में उस इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया हो उस स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए। जैसे द मैन हैज मेड ए मिस्टेक, आदमी ने अपराध किया, गलती की, एंड ही रियलाइज्ड इट, और उसने इसे महसूस किया। किस बात को महसूस किया, इस बात को महसूस किया, उसने गलती की है, उसने इस बात को महसूस किया। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये जो इट है, ये इट इसी स्टेटमेंट का प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस, यू हेल्प्ड मी सीक्रेटली, तुमने सीक्रेटली मेरी सहायता की, मुझे नहीं बताना चाहा, पर आई नो इट, परंतु मैं
इसे जानता हूं। The boy stole my pen, लड़के ने मेरा पेन चुराया, and he accepted it, और उसने इसे स्वीकार किया। तो ये इट यहां पर, ये इट किसके लिए है? ये इट इस स्टेटमेंट के लिए है, ये इट इस स्टेटमेंट के लिए है। और बच्चों वीडियोस पूरे देखा करें, जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितने उपयोगी हैं, कितने आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखकर इसके साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उन एक्सरसाइजेज को भी कंप्लीट कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी ये शेयर कीजिए। अभी तक जितने भी प्रोनाउंस पढ़ाई गई हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उस पर्सनल प्रोनाउन पर डिपेंडेंट ये एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज को कीजिए और नोटबुक लेकर बैठिए, सभी रूल्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, बार बार इनको पढ़िए और ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। इसमें कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आए कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा।